ऐसे समय विपक्ष ना करे राजनीति, बोले लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन, जल्द पटरी पर लौटेगी जिंदगी। भारी बारिश के चलते सोलन के शामती के नजदीक अक्यार गांव में 4 भाई हुए बेघर। 4 भाइयों के अलग अलग मकानों को भूस्खलन से पहुंचा नुकसान, पीड़िता पड़ोस में रहने को मजबूर। NH5 पर नोगली के नजदीक मारुति कार सतलुज नदी में गिरी। एक ही परिवार के 4 लोग बहे, गाड़ी का अब तक नहीं कोई सुराग। बीमार माता को खनेरी अस्पताल लेकर जा रहा था परिवार। और 4 दिनों से मनाली में फंसे लोगों और पर्यटकों की हो रही घर वापसी। कुल्लू कटौला सड़क मार्ग से मनाली से भेजे जा रहे वाहन। मनाली में फंसे पर्यटकों में भारी रोष, खूब निकाल रहे भड़ास। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं मंडी से, जहां पर PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हालात की समीक्षा की। सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी उनके साथ रही। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पंचवक्त्र मंदिर और टूटे पुल और आसपास हुए नुकसानों का निरीक्षण भी किया और लोगों को आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द प्रभावितों के मुआवजा दिया जाएगा और उनके साथ सरकार है। NHAI की सड़कों NH को लेकर पूरा बजट केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात की समीक्षा की। सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी उनके साथ रही। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 3 दिन तक हुई भारी बारिश से छोटी काशी मंडी में काफी नुकसान हुआ है। देवी देवताओं का आशीर्वाद ही है कि प्राचीन मंदिर पंचवक्त्र भयानक आपदा की परिस्थिति में भी खड़ा रहा। विपरीत हालातों में भी हमें घबराना नहीं है, मिलकर आगे चलना है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राजनीति का समय नहीं है, हमको मिलकर हिमाचल प्रदेश, जिला मंडी और कुल्लू जिला के जनजीवन को दोबारा पटरी पर लाने के प्रयास करने हैं। केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग मांगा जाएगा। मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात हुई है। NHAI की सड़कों और NH को लेकर पूरा बजट केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर फिर लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य किया जाएगा। और मंडी का जो हमारा दिल है, छोटी काशी है, यहाँ पर भी जो है बहुत नुकसान हुआ है, मगर ये समझता हूँ देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि जो ये प्राचीन मंदिर है यहाँ का, ये जो है अभी भी इस आपदा के परिस्थितियों में भी जो है खड़ा है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि अगर इफ़ वी हैव अ विल एंड वो रास्ता खुद ब खुद जो है वो नज़र आ जाता है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें घबराना नहीं है, हमें मिलकर आगे चलना है और हम पूरे तरीके से अपनी सरकार द्वारा भी हर तरीके से कार्य कर रहे हैं और केंद्र से भी पूरा सहयोग जो है वो मांगा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से बात करी है। हमने जो है वो हमारे जो केंद्रीय रोड मिनिस्टर है उनसे पिछले कल हमारी बात हुई है नितिन गडकरी जी से, और उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि जितनी भी हमारी यहाँ पर NHAI की सड़कें हैं, नेशनल हाईवेज है, उसके लिए पूरा बजट जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये कोई राजनीति का समय नहीं है, हमको मिलकर हिमाचल प्रदेश को और ख़ास करके मंडी और कुल्लू जिला जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ के वापस पटरी ट्रैक पर आए, जो है हमारी व्यवस्था पूरी वापस आए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और पूरे तरीके से इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर हमारे डिपार्टमेंट द्वारा, PWD द्वारा, क्योंकि जो ग्राउंड एग्जीक्यूशन है वो 95% जो है वो PWD डिपार्टमेंट द्वारा ही होनी है, तो उस पर हम पूरे तरीके से अपनी निगाहें बनाए हुए हैं, मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो है सामान्य परिस्थिति प्रदेश में फिर से बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग मंत्री होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि नुकसान का जायजा लें, लोगों से मिले और रिस्टोरेशन के लिए जल्द कार्य करवाएं। इसी को लेकर वे दौरे पर हैं और जिन जिन लोगों को जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा जल्द देने के प्रयास किए जाएंगे। जिनके घर बह गए हैं, दुकानें बह गई हैं, उनको पूरा समर्थन सरकार की ओर से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचवक्त्र मंदिर परिसर में रिटेनिंग वॉल आने वाले समय में लगाई जाएगी ताकि मंदिर सुरक्षित रहे। वैसे ही जो नुकसान हुआ है, कई बिल्डिंग्स कई इसमें गिरी है, कई इसमें गाड़ियां नदी में गई है, तो उसका भी एक पूरा जायजा लिया जा रहा है और डिज़ास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से
जिन जिन लोगों का इसमें नुकसान हुआ है, खास करके जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा देने के लिए भी प्रयास करेंगे। और जो सड़कों का इसमें नुकसान हुआ है उसके लिए मैं खुद इलाके का दौरा कर रहा हूँ। बीइंग द PWD मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये हमारा दायित्व है कि हम इलाके में जाएं, लोगों से भी मिलें और अर्ली रेस्टोरेशन के लिए कार्य जो है वो करवाएं। इसके पेरिफेरी में जो इसका बाउंड्री है उसमें हम एक रिटेनिंग वॉल भी आने वाले समय में लगाएंगे, ताकि जब अगर फिर से ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो मंदिर को जो है वो सेफ गार्ड किया जा सके। ये भी हमारा एक दायित्व है जिसके लिए हम कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री जी और इस पे कार्य कर रहे हैं। हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर है वो भी इलाके का दौरा कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर तरीके से हर वर्ग को सुरक्षित करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार से भी सहयोग मांगा है, मिलकर हम करेंगे। जिन जिन लोगों का इसमें नुकसान हुआ है, जिनके घर बह गए हैं, जिनकी दुकानें बह गई हैं, उनको पूरा समर्थन सरकार की ओर से दिया जाएगा, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल में बारिश की वजह से बेहद नुकसान हुआ है, जिसका आंकलन कर पाना मुश्किल है। भाजपा हर मोर्चे पर प्रदेश के लोगों और सरकार के साथ खड़ी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे इस आपदा की स्थिति में प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार को भाजपा के साथ मिलकर इस आपदा की स्थिति में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को जहां बीजेपी की मदद चाहिए वहां पर उनके साथ खड़ी है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि सरकार को प्रदेश में बिजली और पानी को प्रमुखता से ठीक करना चाहिए। साथ ही बीजेपी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसमें 1000 से ज्यादा कॉल आई है। ऐसे में लोगों की मदद बीजेपी ने जल्द से जल्द ही की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोलन में हुई त्रासदी को देखना चाहिए। उनसे आग्रह किया कि सोलन में जो प्रभावित हैं उन्हें उचित मुआवजा और उनका जल्दी से जल्दी विस्थापन किया जाए। कष्टदायक स्थितियां और भी हैं। ऐसी स्थिति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता को यह संदेश दिया है कि हर व्यक्ति तक सेवा ये पहुंचनी चाहिए। उस कार्य में पार्टी लगी है। हमारे केंद्र के नेतृत्व ने, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन करके हर प्रकार से सहयोग करने का वचन भी दिया है। किसान बागवान को जो नुकसान हुआ है वो बहुत यहाँ ऑफ सीजन वेजिटेबल पैदा होती है, टमाटर पैदा होता है, शिमला मिर्च पैदा होती है। 4-5 दिन की बरसात में उसमें भयानक सड़न हो गई। सड़कों के बंद हो जाने से आवागमन बंद हो गया, मंडियों तक माल आना बंद हो गया। सेब निकल रहा है, सेब की निकासी के अंदर समस्या आ गई, सड़कों के बंद होने से परेशानी आ गई। फूलों की खेती है, फूलों की निकासी के अंदर दिक्कत आ गई और फूल खिला का खिला रह गया। जहां किसान के खेत बह गए वहीं उसकी फसल का भी भारी नुकसान हुआ है। अर्थात जहां टूरिज्म का नुकसान हुआ, जहां टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का नुकसान हुआ, जहां मकानों के गिरने से भयानक क्षति हुई, जहां गरीबों के मकान गिर गए, उनके आशियाने टूट गए, अनेक बड़े बड़े मकान भी जमींदोज हो गए, नदियों में बह गए। ये जो भयावह स्थिति है, इस स्थिति के अंदर सब लोगों को मिल करके और राहत पहुंचाने की आवश्यकता है और हिमाचल प्रदेश की सरकार इसमें और गति लाए, ऐसा भी हमारा आग्रह है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। पिछले 4 दिनों से मनाली में फंसे लोगों और पर्यटकों को अब सुरक्षित घर भेजा जा रहा है। पुलिस प्रशासन मनाली में फंसे लोगों को कुल्लू कटौला सड़क मार्ग से सुरक्षित निकाल रही है, ताकि साथ ही राहत सामग्री भी दी जा रही है। उधर जहां पर्यटकों ने मनाली से निकलने के बाद राहत की सांस ली, वहीं उनमें भारी रोष भी दिखा।
हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। पिछले 4 दिनों से मनाली में फंसे लोगों और पर्यटकों को अब सुरक्षित घर भेजा जा रहा है। पुलिस प्रशासन मनाली में फंसे लोगों को कुल्लू कटौला सड़क मार्ग से सुरक्षित निकाल रहा है। ट्रैफिक भी वन वे कर दिया गया है ताकि मौसम फिर खराब होने से पहले उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। पुलिस प्रशासन न केवल यातायात व्यवस्था को संभाल रहा है बल्कि लोगों को फल, पानी और खाना भी दे रहा है। भारी संख्या में मनाली से अब पर्यटकों के वाहनों की कतारें कुल्लू कटौला मंडी रोड पर देखी जा रही हैं, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो गई है। 4 दिन बाद प्रदेश के लोगों ने और पर्यटकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि मनाली में ना बिजली सेवा थी और ना ही नेटवर्क था, जिस कारण उनके परिजन भी चिंतित रहे। वहीं मंडी शहर के खलियार के बाईपास पर भी पुलिस मुस्तैद है और मंडी से कुल्लू जाने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है, जिस कारण वहां ट्रैफिक की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। सदर थाना प्रभारी स्कीनी कपूर ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मिले आदेशों के बाद करीब 600 गाड़ियों को अब तक राहत सामग्री दी गई है, जिसमें पानी की बोतल, जूस और केला शामिल है। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे SPM की तरफ से हमें सुबह आदेश हुए थे कि जो यात्री हैं वो रात से चले हुए हैं, बहुत परेशान हैं, तो उनको जो है वो राहत सामग्री डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो इसी संदर्भ में अभी हम सब लोग जो है वो राहत सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहे हैं। करीब 600 गाड़ियों को हमने अभी राहत सामग्री दी है। उनको पानी की बोतल, जूस, केला इत्यादि का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आगे भी हमारा अभियान अभी जारी है लगातार, और भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वहीं 4 दिन तक मनाली में फंसे रहे पर्यटकों ने आज राहत की सांस ली। साथ ही पर्यटकों में काफी रोष भी था। उनका कहना है कि वे 3 दिन तक मनाली में फंसे रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली, पानी और नेटवर्क की खासी दिक्कत पेश आई। होटल वालों ने भी सहयोग नहीं किया। मनाली से कुल्लू तक पहुंचने के लिए करीब 14 घंटे लगे। हम 3-4 दिन से कुल्लू मनाली घूमने गए थे। कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई सुनवाई कोई नहीं कर रहा। पुलिस वालों ने भी हमें ये बोल दिया कि रास्ता खुला है, आप जा सकते हो। नीचे आए हम, सारा कच्चा रास्ता सारे उन्होंने निकाल दिया। कोई फैसिलिटी नहीं हमें दी गई, ना वहाँ पे लाइट है, ना नेटवर्क है, ना खाने को है, ना इंटरनेट है, ना ATM है। खाने के लिए सब लोग परेशान हैं। नीचे के लिए जब आने के लिए कह रहे हैं तो वापसी में किसी को कुछ भी नहीं दिया जा रहा। सब खाली आ रहे हैं, वापस कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं जा रहा। ये कह रहे हैं कि रास्ता खुला है, सब रास्ते बंद है, सब कच्चे रास्ते हैं। 12 बजे से गाड़ी स्टार्ट हुई है और 12 घंटे के बाद कुल्लू 50 किलोमीटर हमने तय किया है। कोई खाने की फैसिलिटी नहीं है, किसी तरीके की हमें बहुत परेशानी हुई है। फ्राइडे हम सुबह वहाँ पे चेक इन किया था हमने होटल में। फ्राइडे का मौसम वेदर अच्छा था, होटल में भी मतलब जो मनाली फैसिलिटी देता है वो सभी अच्छी मिली। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है, सैटरडे को, संडे को, मंडे को, पैटर्न चेंज। अभी लाइट जा रही है, नो इलेक्ट्रिसिटी। होटल वाले कोई कमिटमेंट नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पानी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि पूरे मनाली में नेटवर्क नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। लेकिन जब हमने बोला होटल के चेकआउट के टाइम पे कि हमारे पास कैश नहीं है, ये ऑनलाइन बंद है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़, कैश देना पड़ेगा। ये सबसे एक गलत पॉइंट था वहाँ। और पुलिस वालों ने साफ बोल दिया कि हमारे हाथ गड़े हैं, आप पुलिस में कंप्लेंट करनी है कर दो। लेकिन कंप्लेंट लोगों ने करी भी कि हमारे पास कैश नहीं है, खाना कैसे, कोई सुनवाई नहीं। और लोगों के प्रेशर में उन्होंने मनाली को खाली करने के लिए बोल दिया कि कुल्लू तक का रास्ता खुला है, जबकि वो सारा मिट्टी वाला रास्ता था। पता नहीं कितनी गाड़ियाँ बची होंगी कल, क्योंकि हम कल 11 बजे निकले थे मनाली से और रात को 1 बजे हमने कुल्लू में एंटर किया, 14 घंटों। और कुल्लू में आने के बाद कोई खाने की फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और वापस फिर वहाँ से मंडी आने लगे और फिर से वहाँ से एक पहाड़ी रास्ता और इससे भी आधा रास्ता होगा और वो 2 वे बनाया। अदे कोई भी बाढ़ आती, कुछ भी आती है, फटाफट लंगर लग जाती है। इतने एक केला मिले सानू आने 24 घंटे बाद। आ देखो साड़ी सरकार ने दिता, अब बोतल एक बराते केला हथ देता। पंजाब के जा हम लंगर थां लंगर लाते, इतने की है दसो पहले। जिदा हम रस्ते कढ़िया आ, खड्डा है, भावें खड्डे भावें डेपो भी बंदा मर जाए, कोई पैदा नहीं। नालियां पता ना पिछड़ा नहीं पता की करते पे, बस ये कर रहे, वो वास्ते की कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सब अपने वास्ते कर रहे। मेरे गल सच्चियां होंदियां जी। उधर मंडी से कुल्लू जाने वालों को रोका जा रहा है। करीब 4 बजे के बाद ही गाड़ियों को कुल्लू जाने दिया जाएगा। वहीं गोरखपुर के व्यक्ति का कहना है कि उनका परिवार मनाली में फंसा है और वे उन्हें लेने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस नहीं जाने दे रही। बाकी गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है।
सोनीपत का। मैं अमन मुखीजा सोनीपत हरियाणा से रहने वाला हूँ, जो कि मनाली में पिछले शुक्रवार को यहाँ से गए थे और जैसे ही हमने अटल टनल क्रॉस करी तो आगे के रास्ते सारे सभी बंद थे। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मनाली की तरफ ना जाएं और रास्ते सारे ब्लॉक हो गए हैं। प्रशासन ने अब सहयोग करना शुरू कर दिया है और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी फंसा हुआ है तो व्हाट्सएप के जरिए या किसी के जरिए माध्यम से सहायता प्रदान करें। और सभी ने अभी मनाली में, अभी मैंने ग्रुप में पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले कि भाई सभी ने सहयोग करना शुरू कर दिया, संस्थाएं आगे आ गई हैं। जो ये महामारी आई है इसके अंदर सभी को भरपूर सहयोग करना चाहिए। और मैं प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मनाली के अंदर इन्होंने नेट सेवा बंद कर रखी है उसको जनरेटर के जरिए शुरू किया जा सकता है। जो लोग अपने घरों से 5-5 दिन से नहीं संपर्क में है वो संपर्क कर सके। यहाँ से प्राइवेट गाड़ी जा रही है और लोकल गाड़ी जा रही है, माल गाड़ी जा रही है, लेकिन हमारा भी नहीं छोड़ रहे। हम पूरी रात सफर करके आए चंडीगढ़ से, सवारी छोड़ के आए, घर टाइम से जाएंगे ये सोच के आए थे हम। यहाँ 1 घंटा हो गया, वहाँ आके घर काट दिया उन्होंने और बोले तुम 4 बजे छोड़ेंगे। तो हमारी गाड़ी की स्पेशल बड़ी फंस रही है क्या? बाकी गाड़ी जा रही है, हमारी गाड़ी क्यों जा रही है? तो इस किया जाए कुछ समाधान। जी सर, मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर से आया हूँ। मेरा परिवार मनाली में है, मेरा ठेका पर काम चलता है और मैं सुबह 10 बजे से आया हूँ और सारी गाड़ियाँ जा रही हैं लेकिन कुल्लू मनाली वाली गाड़ी नहीं जा रही। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा कि प्रदेश के लोगों के जानमाल की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। प्रदेश में 9 और 10 जुलाई को हुई भारी वर्षा के कारण बैजनाथ हलके में दुर्गम क्षेत्र छोटा भंगाल में नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे सीपीएस। मुख्य संसदीय सचिव किशोरीलाल ने उपमंडल के सभी अधिकारियों सहित प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। किशोरी ने कहा कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इसमें लोगों को जानमाल की हानि हुई है। संकट की घड़ी में सरकार प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी है, लोगों के नुकसान की भरपाई का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण छोटा भंगाल क्षेत्र की 7 पंचायतें भी प्रभावित हुई। सीपीएस ने कहा कि उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का खुद दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लेकर शीघ्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाए। केवल बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा से कई पुल बह गए, कई जानें चली गई और प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान इस वर्षा से हुआ है। इसी कड़ी में आज मैं छोटा भंगाल के आपदा के समय में यहाँ पहुँचा हूँ और मैंने एक दो जगह स्पॉट विजिट की है। सड़क जो है हमारी दोनों ओर प्रभावित हुई है। मैं चाहूँगा एसडीओ पीडब्ल्यूडी बीड़ दोनों सड़कों को यथाशीघ्र ठीक करें और एक बस HRTC की अभी मैं देख के आया हूँ, शाम तक वो बस निकल सकती है। उसमें जो जेई यहाँ आए हैं, एसपीओ साहब मेरी बात सुनो, आज शाम तक की बस निकल के पर उसको पैकिंग दे दो ताकि ये बात तो आप पहले तो ठीक हो, ताकि गांव के जो लोग हैं उन्हें बिजली की विभाग के यहाँ एक्शन साहब हमारे बीच में है, तो अपने जल्दी से जल्दी पानी की सप्लाई बहाल हो। तीनों आइटमें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इनको यथाशीघ्र जो है तो बहाल किया जाए। इसके बाद जैसे रेवेन्यू है, अगर कोई ह्यूमन लॉस हुआ है तो उसको रिपोर्ट तैयार करें। किसी का मकान गिर गया है, गौशाला गिरी है, जानी नुकसान हुआ, उसकी रिपोर्ट शीघ्र तैयार करके एसडीएम साहब के पास भेजें ताकि उन्हें उचित मुआवजा सरकार की ओर से मिल सके और उनका पुनर्वास जो हो सके।
चलिए रुक कर लेते हैं पौंग बांध का, जहां पर पंडो बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बुधवार को जलस्तर 1364.24 फीट रिकॉर्ड किया गया। पौंग झील में 55,557 क्यूसेक पानी की आमद हो रही है, जबकि पौंग पावर हाउस की टरबाइनों के माध्यम से 18,324 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अभी तक पौंग झील का जलस्तर खतरे के निशान से 26 फीट नीचे है। पौंग बांध में 1,410 फीट तक पानी संग्रहण करने की क्षमता है, लेकिन जलस्तर 1,390 फीट पहुंचने पर खतरे के निशान को छू जाता है। पौंग झील में पानी की आमद लगातार बढ़ती जा रही है। पौंग झील में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पौंग बांध से नीचे बसे मंड इलाके के बाशिंदों के दिलों की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई। जल विनियम बीबीएमबी तलवाड़ा के वरिष्ठ अभिकल्प अभियंता विनय कुमार ने बताया कि अभी तक मात्र टरबाइनों के माध्यम से ही पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि अभी तक पानी स्पिलवे गेट से न्यूनतम स्तर से नीचे है, जिस कारण अभी तक स्पिलवे के माध्यम से पानी नहीं छोड़ा जा सकता। अगर भविष्य में डैम का जलस्तर बढ़ता है तो स्पिलवे गेट्स खोलने को योजना बनानी पड़ेगी और सिविल प्रशासन सहित संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी जाएगी। 12/7 को सुबह 10 बजे पौंग बांध का जल स्तर 1364.24 फीट है और इसमें जो पानी की आवक है वो 55,557 क्यूसेक है। पौंग बांध की टरबाइनों के माध्यम से 18,324 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अभी जलशय में पानी की आमद घटते क्रम में दर्ज हो रही है। वर्तमान में केवल पावर हाउस की टरबाइनों के माध्यम से ही पानी छोड़ा जा रहा है और अभी तक स्पिलवे गेट्स के न्यूनतम स्तर से पानी नीचे है, इसलिए स्पिलवे के माध्यम से पानी नहीं छोड़ा जा सकता। भविष्य में अगर डैम का जलस्तर बढ़ता है और स्पिलवे खोलने की कोई योजना बनती है तो उसके लिए सिविल प्रशासन को और अधिकारियों को पहले से सूचित किया जाएगा। कृपया आप किसी तरह की अफवाहों पे यकीन ना करें। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बन रही हमारे साथ।